जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय दांगी विंग्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। इससे पुराने वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, कुछ क्वेश्चंस रिलेशन के भी सॉल्व करवाए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमको कुछ अभी तक जो क्वेश्चन आए वो 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव आते हैं कुछ इससे, और क्वेश्चन बहुत लॉजिकल रहता है, छोटा रहता है। तो आज वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो यहाँ पे है वो सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं जरा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने से पहले हम थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन के बारे में जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, क्या होता होगा इनवर्स फंक्शन। पुरानी वीडियो अगर आपने देखी हो इससे जस्ट पहले वाली, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इनवर्स फंक्शन किन के एग्जिस्ट करते हैं या इनवर्स फंक्शन किन के बनाए जा सकते हैं। तो हमने एक वर्ड यूज किया था वहां पर, हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनवर्स फंक्शन बनाना है तो कौन कौन सा फंक्शन 1 1 होना चाहिए, वो 1 1 फंक्शन होना चाहिए, और साथ में 1 1 के साथ साथ उसका ऑन टू भी होना चाहिए, उसका ऑन टू फंक्शन। इसी 1 1 फंक्शन को हमने एक और नाम से जाना था जिसको हम क्या कहते थे, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। और एक और फंक्शन है जिसको ऑन टू कहते हैं, इसका एक और नाम क्या था, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन। तो हमने बोला था कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है, या फिर हम कहें कि इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव है, तो उस फंक्शन को कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कह देते हैं, अगर 1 1 और ऑन टू दोनों रहता है, तो अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव, वो बाइजेक्टिव हो जाता है। और कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होता है तो उसके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने देखा कि कोई भी फंक्शन के किसका इनवर्स फंक्शन बनाया जा सकता है, तो उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, उसी फंक्शन का हम इनवर्स एग्जिस्ट करता है या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमको सारे चैप्टर कवर करना है, इसलिए हम आज जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वही स्टार्ट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा जो भी मेन बेसिक है वो बस वो पढ़ के हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं बताता हूं कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। और अब यहाँ पर हमको जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है वो क्या होते हैं, तो देखते हैं जरा। सबसे फर्स्ट की बात करते हैं, कौन सा होता है। तो नंबर फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं साइन इनवर्स एक्स। क्या कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स। नंबर 2 कोस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिनको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये फंक्शन वो होते हैं जो 1 1 भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं। वैसे होते नहीं है, लेकिन हम इनको क्या करते हैं, इनको हम बाइजेक्टिव बनाते हैं, इनके डोमेन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं जिससे ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाते हैं। तो इनको हम इनवर्स फंक्शन कह रहे हैं, है ना। चलो इनके बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सबसे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको यहां से जैसे ये जो बेसिक आप कंप्लीट करोगे, इसी के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपके ऑप्शन बनने लगेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव बनने लगेंगे। देखो क्या होते हैं वो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर फॉर्मूलों की बात करूं, वही फॉर्मूले हैं और वही इसका बेसिक है। तो पहला अगर हम बात करें साइन इनवर्स माइनस एक्स की, अगर कोई फंक्शन बोले साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये इक्वल होता है किसके, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। अगर आपसे बोले कोस, या फिर हम पहले एक तरफ लिख लेते हैं जो कि सेम होते हैं, दूसरी तरफ जो अलग सेम होते हैं। तो एक साइन वाला रहता है जिसमें माइनस आ जाता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा रहेगा टेन वाला, टेन इनवर्स माइनस एक्स है, इसका भी होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। और तीसरा कोसेक इनवर्स, इसका होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये 3 है जिनमें माइनस आगे आ जाता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब जो एक्स नेक्स्ट 3 है वो भी सेम है। तो नंबर 1 फर्स्ट की बात करें हम, तो कौन सा होता है, कोस, कोस इनवर्स माइनस एक्स। बोले ये भी क्या सर, माइनस कोस इनवर्स एक्स, बोले बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स की बात करो, चाहे आप बात करो कोट इनवर्स माइनस एक्स की, या फिर आप बात करो सेक इनवर्स माइनस एक्स की, इन तीनों में एक सिमिलरिटी है और ये 3 सेम है। क्या सिमिलरिटी है इनमें, तो यहां पर आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये भी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और ये भी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स।
अगर ये 6 प्रॉपर्टीज आप ये 3 ये और ये 3 ये बस एक ही सेम ही तो याद रखनी है कि इनमें तीनों में माइनस आगे आता है, इनमें पाई माइनस बोलते हैं थीटा को, है ना, फिर माइनस हट जाता है, जैसे पाई माइनस कर देते हैं तो वहां से माइनस हट जाता है। अगर ये याद कर ले तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्टिव 100% बनेगी। तो क्या कहता है वो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इनमें माइनस आगे आ जाता है, उनमें पाई माइनस, इनमें क्या होगा, पाई माइनस होगा थीटा। चलो ठीक है, तो ये सबसे पहला और फर्स्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पे हम बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स जो होता है ये होता है कोसेक इनवर्स 1/x, बेसिक प्रॉपर्टी पहला। दूसरा जो होता है, अगर साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो कोसेट का अपोजिट क्या होगा, साइन। चलो यहां लिख देता हूं मैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x है तो आप कह देना कि कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 1/x, एक दूसरे के अपोजिट होते दोनों। दूसरे की बात करें तो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x होता है, तो आप कह देना कि सेक इनवर्स एक्स भी इक्वल होगा किसके, कोसेक इनवर्स या कोस इनवर्स 1/x। तीसरा कौन सा बचा, टेन, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, और यहां से कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मतलब है तीनों, बस उसके अपोजिट है कि साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का सेक, और सॉरी कोस का सेक, और टेन का कोट आ जाता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी भी याद रखना है। चलो अगली नेक्स्ट देख लेते हैं, इनको हटा रहा हूं, लिख लेना इनको, है ना। चलो इसके जस्ट बाद आपसे बोले कि ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए, ये हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। अभी हम डायरेक्ट मैं आपको याद करने की ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना है। बस आप याद रखिए कि साइन इनमें जब भी माइनस आगे आता है, इन कौन कौन से में, साइन में, टेन में, कोसेक में, और इनमें पाई माइनस के साथ हम लिखते हैं थीटा को। ठीक है, चलो अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर जिसको मुख्य मान कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो क्या होता है वो, तो हम बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स, कोसेक या फिर टेन लिख देता हूं पहले मैं, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। मुझे तीनों एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो सेम तरह से काम करती है। बोले क्या होगी, तो यहां पर मैं इसका लिख रहा हूं पहले। अगर हम बात करें तो बोलेंगे -π/2 से π/2, इसमें भी -π/2 से π/2, और इसमें भी -π/2 से π/2। देखो सेम ही तो लिखना है, इतना तो इजी है। साइन में, टेन में, कोसेक में, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ठीक है, चलो तो अब लेकिन क्या होता है, इसमें क्लोज ब्रैकेट, इसमें ओपन ब्रैकेट, और इसमें फिर से क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ओपन क्लोज। बोलिए तो सेम हो गए दोनों, बोले थोड़ा सा डिफरेंस है। साइन कहाँ जीरो होता है, -π/2 से π/2, -90 से 90 के बीच में साइन कहाँ जीरो होता है, बोले 0 डिग्री पर साइन जीरो होता है। तो जहां साइन जीरो होगा वहां कोसेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो अगर ये नॉट डिफाइन होता है तो उसको हटाना पड़ेगा, नॉट डिफाइन से बचाने के लिए, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, इसलिए वो जीरो को हम क्या कर देंगे, इस -π/2 से π/2 वाली रेंज में से, उस वैल्यू में से इस जीरो को हटा दिए, जीरो रखना ही नहीं है अपने को, है ना। तो -π/2 से π/2 जीरो को हटा के जीरो माइनस कर दिया इसमें से। तो ये तीनों की हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और -π/2 से π/2। यहाँ पे क्लोज ओपन क्लोज, और इसमें से जीरो को निगलेक्ट कर दिया, हटा दिया। अगला, जैसे हमने देखा कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स से हम चलते हैं, तो इसके साथ कौन सा चलेगा, कोस इनवर्स और कोट इनवर्स, और अगला सेक इनवर्स। कैसे चलेगा, बोले इसमें भी π/2 नहीं, फिर बोले 0 से पाई, ये भी 0 से पाई, और ये भी 0 से पाई, इस तरह से काम करेगा। बोले 0 से पाई है तो ठीक है, बोले क्लोज ओपन क्लोज। ठीक है, चलो क्लोज ओपन क्लोज, बोले ये दोनों सेम हो गए, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि cos जहां जीरो होता है, 0 से 180 डिग्री के बीच, 0 पाई, 0 टू पाई का मतलब क्या होता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में cos जहां भी जीरो होता है वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, सेक क्या हो जाएगा वहां पे, नॉट डिफाइन। तो सेक जहां नॉट डिफाइन होगा उसको हटाना पड़ेगा। बोले cos कहां जीरो होता है 0 से 180 के बीच में, π/2 पे, कहां पे होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से मतलब सेक में से 90 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 90 डिग्री मतलब π/2 को क्या कर दो इसमें से माइनस। बस इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना है। जहां साइन जीरो होता है कहां पे, जीरो पे तो जीरो हटा दो, और जहां कोस जीरो होता है कहां 90 पे, तो वहां पे 90 हटा दो, है ना। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले है, अगर ये आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और क्वेश्चन भी बन जाएंगे। चलो तो ये आपको याद रखना है, इनमें माइनस क्या रहता है, आगे आ जाता है, और इनमें पाई माइनस रहता है। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन बनेंगे 100% बनेंगे, देखो जरा।
चलो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे। सबसे पहला है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, साइन इनवर्स -1/2। क्या कह रहा है? साइन इनवर्स -1/2। क्या करें इसमें? बोले इसको ज्यादा लोड नहीं देना। देखो जरा, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स में -x रहता है, माइनस कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है बस, तो माइनस आगे ले लो। तो हम बोलेंगे साइन इनवर्स -x रहता है, तो माइनस आगे लिया, तो ये क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/2। जैसे ही माइनस आगे लगाया, इनवर्स में से उस जो x है वहां से माइनस हट जाता है। तो यहां से हमने कैसे बताया? बोले साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो यहां पर हमने क्या बोला? साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। माइनस अपनी जगह है, साइन में 1/2 कितने डिग्री पर होता है? साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है? तो हम कहेंगे 30 डिग्री पर। कहां होता है? 30 डिग्री पर। बहुत बढ़िया। तो 30 डिग्री मतलब क्या होता है? π/6। तो ये आपका पहला आंसर है ना। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप 12th क्लास में है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए कि 0 डिग्री मतलब क्या होता है? 0 रेडियन। हम बोले कि 30 डिग्री मतलब क्या होता है? बोले π/6। हम बोले 45 डिग्री मतलब π/4। हम बोले 60 डिग्री यानी कि π/3। 90 डिग्री मतलब π/2। 180 डिग्री जो कि पाई होता है, और 360 डिग्री को देख लेते हैं, ये होता है 2π, है ना। ठीक है, वैसे पता होगा आप लोगों को, फिर भी अगर नहीं पता हो तो ध्यान रखना है यहाँ पे। और आपको हमेशा रेडियन में आंसर देना है, यहाँ पे डिग्री में आंसर नहीं देना है। तो साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पर होता है? बोले 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री को बोलते हैं π/6, और ये हो गया माइनस का π/6। साइन इनवर्स -1/2, माइनस बाहर आया और इसको लिख दिया π/6। एकदम बेसिक और बहुत सिंपल, है ना। चलो, तो इस तरह से आंसर लिखना है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। ये आ गया समझ में? चलो, अगला है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स √3/2। अच्छा, बहुत बढ़िया। कोस इनवर्स √3/2। आपके पास सिर्फ कुछ नहीं है ना, अंदर माइनस है क्या? बोले नहीं है। माइनस रहता है तो पाई माइनस आता है, अगर माइनस रहेगा तो पाई माइनस आएगा। बोले माइनस है क्या? बोले नहीं है। तो आप सीधा बता दो, कोस में √3/2 कितने डिग्री पर होता है? कोस में √3/2 कितने डिग्री पर होता है? तो बोलो कितने डिग्री पर होता है? π/6। 30 डिग्री पर, है ना। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा? π/6। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं। मान लो यहाँ पे माइनस आ जाता अंदर, तो क्या बोलते हैं? कोस इनवर्स -√3/2 आ जाता। अब क्या करोगे? कोस इनवर्स -√3/2 आ गया। कोस में √3/2, √3/2 कितने पर होता है? बोले 30 डिग्री पर। बहुत बढ़िया, लेकिन माइनस आ गया है। तो कोस में जब माइनस आता है तो डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं निकालते हैं, पाई के साथ चलते हैं। तो आपने क्या कहा? पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। जैसे ही पाई माइनस लिख देते हो, वहां से माइनस हट जाता है। जैसे हमने बोला ना कोस इनवर्स -x, पाई माइनस कोस इनवर्स x, यहां से माइनस हट गया। वैसे ही हमने बोला कोस इनवर्स -√3/2, हमने बोला पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पाई है, माइनस है। कोस में माइनस कितने, सॉरी, √3/2 कितने पर होता है? बोले 60 डिग्री पर। अभी आपको पता था तो यहाँ पे लिख दिया आपने π/6। ये इधर गया तो क्या होगा? 6π माइनस पाई, तो आप बोल देंगे 5π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का पाई माइनस π/6, तो यह हो जाएगा 5π/6। इजी है। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। चलो, आपसे बोले टेन इनवर्स -1। बहुत सिंपल, टेन इनवर्स -1। आप कह देना सर टेन इनवर्स अगर माइनस थीटा होता है या -x होता है, तो वो तो होता है -10 इनवर्स x। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 10 में माइनस आगे आ जाता है, तो यहाँ भी 10 है और इनवर्स -1 है, तो माइनस आगे आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे? माइनस का 10 इनवर्स 1। माइनस अपनी जगह, 10 में 1 कितने डिग्री पर होता है? 10 में 1 कितने डिग्री पर होता है या कितने रेडियन में कब होता है? तो 10 में 1 होता है π/4 पे, 45 डिग्री पे। तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिख दो? 10 इनवर्स 1 की जगह π/4। ठीक है, चलो, तो -π/4 आ गया। वैसे भी आपको पता है 10 इनवर्स अपनी जगह रखें और सिर्फ 1 की बात करूं, 1 कितने पर होता है? तो आप कहोगे यहाँ 10 π/4, इस तरह से। तो ये 10 से 10 हटेगा, फिर π/4 बचेगा। पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 में 1 कितने पर होता है? π/4 पे, तो माइनस का π/4 आ सकता है। अच्छा, 1 वर्ड में आएगा या फिर एक ऑप्शन में हो सकता है, फिलअप में हो सकता है, कहीं भी, या 2 मार्क्स में भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको लिखना है 10 वर्स -1, माइनस बाहर निकाला, और 10 वर्स 1 होता है π/4 पे, तो माइनस का π/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जब भी माइनस आ रहा है तो चेंज हो रही है वैल्यू, माइनस में आ रही है या फिर पाई माइनस में लिख रहे हैं, वो डिपेंड करता है कौन से डेटा की बात हो रही है। हाँ, या हम कहेंगे कि साइन इनवर्स की बात हो रही है, टेन इनवर्स की बात हो रही है, या कोट की या कोस किसकी बात हो रही है। अगर इनकी बात होगी तो पाई माइनस, और इनकी बात होगी तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1, सिंपल। 10 इनवर्स 1 कुछ भी नहीं है, ना माइनस है और ना कोई अदर थीटा है। तो 10 में आपको पता है माइनस जब रहता है तब माइनस बाहर आता है, जब माइनस है ही नहीं तो माइनस कैसे बाहर आएगा? 10 इनवर्स 1, 10 में 1 कितने पर होता है? बोल देना π/4 पे, तो सीधा आंसर लिख देना π/4। ये इजी क्वेश्चन है बहुत, है ना। चलो, अब कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी आए हुए हैं, है ना, तो वो देख लेते हैं थोड़े से। जैसे एक क्वेश्चन है 10 इनवर्स
√3 टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2। ये है क्वेश्चन, टेन इनवर्स √3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2, सेक इनवर्स माइनस का 2। बताइए क्या करें इस क्वेश्चन में। आपको पता है टेन के साथ माइनस नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे उसकी, लेकिन सेक के साथ माइनस है तो उसकी जब माइनस रहता है तो उसमें क्या होता है, चेंज आता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस लिखते हैं उसमें। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान रखना इसको, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स कर लेना इसको, है ठीक है। चलो सब में कोस ही लिख दिया क्या मैंने, ठीक है। यहाँ भी कोट है, इसको भी चेंज कर लेना, कोट है। चलो ठीक है, चलो लिखते हैं टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। तो टेन की बात करें, अगर अपन टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स √3 मतलब क्या होता है, टेन में √3 कितने पर होता है, बोले 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब वो बता रखा है मैंने पाई/3, तो यहाँ से पाई/3 लिख लेना, माइनस सेक इनवर्स, सेक में 2 कितने पर होता है, जहां कोस में होता है 1/2 वहीं होता है सेक में 2। तो हम कहेंगे कोस में 1/2 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर कितने होगा, 60 डिग्री पर ही होगा क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन हम पहले इसको लिखेंगे सेक माइनस थीटा, यहाँ पे लगाइए ब्रैकेट और यहाँ लिखिए सेक इनवर्स -2, तो आप लिखिएंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। चलो ये आ जाएगा पाई/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 सेक में कितने पर आता है, बोले 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री होता है पाई/3, ठीक है। चलो अच्छा, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस का पाई/3, पाई/3 एलसीएम ले लो, जिसको ज़्यादा दिक्कत आती हो, कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने में, तो 3 एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा पाई, यहाँ 3 पाई माइनस का, और यहाँ सीधा पाई, 3 पाई माइनस का 2 पाई प्लस का, तो आएगा माइनस का पाई/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो माइनस का पाई/3 ये है हमारे इस क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन है। टेन इनवर्स में माइनस नहीं था तो डायरेक्ट वैल्यू रख दी, जिसमें माइनस था उसमें क्योंकि सेक है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, पाई आगे आता है इसमें, तो ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और जब माइनस यहाँ पे आगे पाई माइनस लिख दिया है तो यहाँ से माइनस हट जाता है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इजी है। चलो चलो आगे बढ़े। चल पोस्ट करो। चलो तो ये हमने क्या, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, जहां पर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जैसे सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स वगैरह वगैरह, टेन इनवर्स माइनस एक्स वगैरह में क्या होता है। तो ये हमने जो फॉर्मूले अभी यहाँ पे किए थे वो सारे फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़िए, और वो जो बेसिक जो आपके 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन लगाना, उसके ऑब्जेक्टिव करना और उसके एग्जाम्पल सोल्व कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम करेंगे 2.2 सेकंड एक्सरसाइज, जो कि 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाएंगे और फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। चलो जय हिंद।